2005 हरियाणा प्री मेडिकल टेस्ट का परिणाम आता है, यानी हरियाणा से एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त करने के लिए, कोर्स करने के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका परिणाम आता है। इस परिणाम में हरियाणा का जो सेकंड टॉपर होता है वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का महेंद्रगढ़ से सटा 2 किलोमीटर दूर खैरा गांव निवासी एक साधारण से किसान परिवार का लड़का कुलदीप यादव। जब गांव में इस बात का पता चलता है कि हमारे गांव का लड़का संपूर्ण हरियाणा में सेकंड टॉपर रहा है, खुशी का माहौल होता है। लोग सोचते हैं कि आगे चल के ये एक अच्छा डॉक्टर बनेगा और शायद हमारे गांव का और अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। उसके बाद उन्हें मिलती है हरियाणा की सबसे टॉप कॉलेज रोहतक पीजीआई से एमबीबीएस की डिग्री करने के लिए वो वहाँ पे चला जाता है। 4 से 5 साल, 5 से 5.5 साल तक वहाँ पढ़ता है। कोई परिस्थितियाँ रहती हैं, कुछ कारण रहता है, कारणवश अब वो जब घर पर आता है तो अब वो डॉक्टर नहीं बनता है। हरियाणा, दक्षिणी हरियाणा का मशहूर गैंगस्टर, हरियाणा और राजस्थान पुलिस का इनामी बदमाश। क्या परिस्थितियां रही कि एक जीनियस लड़का, पढ़ाई में इंटेलिजेंट, हरियाणा का सेकंड टॉपर, किन कारणों से इस अपराध की, क्राइम की दलदल भरी जिंदगी में पहुंच जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। इन परिस्थितियों के बारे में जब आप सुनोगे आप भी हैरान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पुलिस अफसर प्रदीप यादव। दरअसल महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से सटे 2 किलोमीटर दूर खैरा गांव में एक किसान परिवार में कुलदीप का जन्म होता है। शुरू से ही पढ़ाई में काफ़ी जीनियस होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। 10वीं के परिणाम में भी गांव में टॉप करते हैं, स्कूल टॉप करते हैं और डिस्ट्रिक्ट में भी अच्छे अंक लेके आते हैं। उसके बाद 12वीं का परिणाम के साथ साथ ही उन्हें फाउंडेशन की तैयारी कराई जाती है, मेडिकल के एग्जाम की तैयारी की जाती है। पहले प्रयास में वो संपूर्ण हरियाणा में सेकंड टॉपर होते हैं। उसके बाद हरियाणा की टॉप कॉलेज उन्हें मिलती है, वहाँ से वो एमबीबीएस की डिग्री कर अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं और अब चले जाते हैं रोहतक के पीजीआई कॉलेज में, वहाँ पर एडमिशन लेते हैं और पढ़ाई करने लगते हैं। पढ़ाई में काफ़ी इंटेलिजेंट थे, 1 साल तक उनका सब कुछ अच्छा चलता है। इसी बीच उसे किसी लड़की को लेकर एक तरफा प्यार हो जाता है। शायद सामने वाली लड़की को इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता है। एक दिन मौका पाकर जब उस लड़की से जिक्र करते हैं तो वो लड़की कहती है, मैं तुम्हें एक अपना दोस्त मानती हूँ, मेरे दिल में इस तरह के कोई विचार ही नहीं है। उसके बाद वो टूट जाता है, अब उसके ख्वाबों में खोने लगता है। अब वो पढ़ाई में कम और उनके ख्वाबों में ज़्यादा रहने लगता है। देखते देखते एक के बाद एक अब उसके एग्जाम में री आने लगती है, बैक होने लगती है और उसके साथ साथ ही रोहतक के कुछ बदमाश प्रवृत्तियों के लोगों के साथ भी अब उनका संपर्क और बैठना उठना बढ़ जाता है। अब वो पढ़ाई में कम, बदमाशी की बातें ज़्यादा करने लगता है, बदमाशों के साथ ज़्यादा रहने लगता है। देखते देखते उसी कॉलेज में री आने के कारण 4 साल, 5 साल, 5.5 साल के बाद 2011 में जब अपने घर आता है, महेंद्रगढ़ में आता है, महेंद्रगढ़ से एक तहसील है नारनौल, वहीं पर अब अपने एक साथी के साथ, जो गांव का एक लड़का होता है बब्बू, उसके साथ मिलकर नारनौल में प्रॉपर्टी का काम करते हैं। ज़्यादातर उस तरह की प्रॉपर्टी का काम करते हैं जो किसी तरह की विवादित हो, कम पैसे में खरीदें, अपना कब्जा लें और ज़्यादा पैसे में उसे बेचते हैं। देखते देखते अच्छा प्रॉफिट होने लगता है। किसी कारणवश दोनों पार्टनरों के बीच में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा इस कदर आगे बढ़ जाता है कि एक दूसरे की जान पर तुल जाती है। अब डॉक्टर कुलदीप एक दिन 18 अक्टूबर 2012 को किसी बात को लेकर झगड़ा होता है और कुलदीप अपना हथियार निकालता है और बब्बू उसके साथी उस पर फायर कर देता है और उसके बाद वो घायल हो जाता है और कुलदीप वहां से फरार हो जाता है। किसी कारणवश बब्बू की जान बच जाती है। अब बब्बू भी बदला लेने के लिए अपने साथी की तलाश करता है। हरियाणा के एक दूसरी गैंग, नारनौल की डिस्ट्रिक्ट की, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट और राजस्थान से सटे एरिया की दूसरी गैंग सुरेंद्र उर्फ चिक्कू गैंग के साथ मिल लेता है और उसके बाद जो डॉक्टर कुलदीप का एक साथी था अभय, 7 नवंबर को बब्बू उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसकी हत्या कर देता है और वो भी वहां से फरार हो जाता है। इसके बाद दोनों के बीच आपसी रंजिश हो जाती है, एक दूसरे की जान के अब वो दुश्मन बन जाते हैं। मौका लगता जब भी एक दूसरे पर फायरिंग होने लगती है। उसके बाद फरवरी 2014 में जब बब्बू और उसका साथी जो प्रवीण जायरा था वो जेल में होते हैं, अपने साथी अभय का बदला लेने के लिए अब डॉक्टर कुलदीप अपने कुछ साथियों को भेजता है। फरवरी 2014 में उसकी कोर्ट में पेशी होती है। जब वो पेशी पर आता है तो वहाँ पर डॉक्टर कुलदीप के बंदे उन पर फायरिंग करते हैं। फायरिंग में फिर वो दोनों बच जाते हैं, लेकिन बताते हैं एक पुलिस ऑफिसर गंभीर रूप से उसमें घायल हो जाता है। पुलिस उनकी तलाश करती है, उनको गिरफ्तार करती है, सलाखों के पीछे भेजती है। इसी बीच राजस्थान के भी किसी क्राइम में उनकी मूवमेंट आती है। उसके बाद राजस्थान की पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सलाखों में ले जाती है। उनके साथी रहे शक्ति सिंह को, बब्बू की जो गैंग के साथी थे सुरेंद्र उर्फ चिक्कू, मनोज फौजी, शक्ति गुज्जर जो गांव खैरा का, महेंद्रगढ़ के गांव खैरा का रहने वाला था, 4 मार्च 2014 को उसके घर पर पहुंचते हैं और उसकी गोली मारकर हत्या कर देते हैं। उससे भी कुलदीप डॉक्टर काफ़ी टूट जाता है, बदला लेने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो राजस्थान की सलाखों में होता है, राजस्थान की जेल की सलाखों में होता है। अलवर की जेल से अब प्रोडक्शन वार्ड में 2016 में उनकी किसी कोर्ट में किसी केस की पेशी को लेकर अब उन्हें
वापस लाया जाता है, पेशी की जाती है। पेशी के दौरान जो पेशी वारंट पर जो व्यक्ति आते हैं उनसे उनका कुछ संपर्क होता है, इसलिए उन्हें मेडिकल कराने के लिए जाते हैं। तो बताते हैं अलवर की जो किशनगढ़ की उप जेल है वहाँ के जो जेलर हैं उनसे वो कुछ साठगांठ करता है और उन डॉक्टर कुलदीप और उनका साथी कृष्ण गुर्जर उर्फ लादेन वहाँ से फरार हो जाते हैं, जेल से भाग जाते हैं। कुछ दिन बाद उनके साथी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें सलाखों के पीछे भेज देती है, लेकिन डॉक्टर कुलदीप अब फरार हो जाते हैं, फरारी काटते हैं। उसके बाद राजस्थान की जो एटीएस है वो उनको काफ़ी सर्च करती है, काफ़ी तलाश करती है। इसी बीच हरियाणा सरकार ने भी उनके ऊपर अब 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर देती है। पंपलेट पोस्टर जहाँ जहाँ उनकी कोशिश होती है हर जगह सर्च करने की कोशिश करती है, मोबाइल सर्विलांस पर लगाती है। राजस्थान एटीएस भी काम करती है, हरियाणा की सीआईए भी उनको तलाश करने की कोशिश करती है। इसी बीच राजस्थान एटीएस को सूचना मिलती है कि जो डॉक्टर कुलदीप की जो मूवमेंट है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ के आसपास कहीं है। अब राजस्थान की जो एटीएस टीम है वो वहाँ पे अपने गुर्गे एक्टिव करती है, अपने एफर्ट्स लगाती है, अपने सोर्स के तंत्र जो है उनको एक्टिव करती है और वहाँ पर उनको सर्च करने की कोशिश करती है। एक दिन उन्हें सूचना मिलती है कि जो डॉक्टर कुलदीप है वो ऋषिकेश से बद्रीनाथ की तरफ जाएगा। राजस्थान की पुलिस एटीएस की टीम अब वहाँ पर सिविल ड्रेस में पहुंच जाती है, अब उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करती है। अब उन्हें इतनी सूचना मिलती है कि जो डॉक्टर कुलदीप है वो किसी ठेके पर, उस ठेके पर शराब भी खरीदने जाएगा। अब राजस्थान की जो एटीएस की टीम है वो एक्साइज की टीम बनकर वहाँ पर खड़ी होती है। डॉक्टर कुलदीप जब शराब के लिए आता है उनसे डील करती है, उसके बाद उन्हें अपने कब्जे में ले लेती है। शुरुआत में लगता है कि डॉक्टर कुलदीप को उनका जो दुश्मन गैंग है, जो सुरेंद्र एलियस चिक्कू की जो गैंग है, किडनैप कर लिया। उसके बाद वो कुछ करता है, उससे बाद उसको पता चलता है कि ये राजस्थान की एटीएस टीम है। उसके बाद राजस्थान एटीएस टीम उन्हें गिरफ्तार करती है और वापस सलाखों के पीछे लेके आती है, सलाखों में बंद करती है। उसके बाद कुछ दिन बाद डॉक्टर कुलदीप जमानत पर रिहा हो जाते हैं, लेकिन 2021 में आते आते उनके एक साथी जिनका नाम निक्कू बवानिया और उनके साथ एक मनोज यादव जो फौजी था, जो उत्तर प्रदेश के जयपुर आगरा रोड पर जा रहे होते हैं, टोल के पास सुरेंद्र एलियस चिक्कू की गैंग ने गोली मारकर उसकी हत्या कर देते हैं। उससे वो काफ़ी टूट जाता, वो बदला लेने की कोशिश करता, बदला लेने की फिराक में रहता है। लेकिन बताते हैं वर्तमान में एक टीवी चैनल पर उन्होंने इंटरव्यू दिया, एक यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू दिया, उसमें बताया कि अब मैं किसी तरह की कोई बदमाशी की दुनिया में नहीं रहना चाहता। मेरी जो दुश्मनी है वो उन लोगों से है जो समाज में बदमाशी करते हैं या फिर समाज में इस तरह का कृत्य करते हैं, या तो कम रुपए देकर लोगों से ज़्यादा रुपए ऐंठते हैं, यानी ब्याज का काम करते हैं, वसूली का काम करते हैं। लोग अपने खून पसीने की मेहनत कराकर 10 रुपए देकर उनसे 100 रुपए लेते हैं। उनसे मेरी काफ़ी दुश्मनी, अगर कोई व्यक्ति इस तरह का हो तो उनकी भी मैं सहयोग करता हूँ। उसके बाद जो गाँव समाज के अंदर जो स्मैक बेचने का काम करते हैं, लिट्टे का काम करते हैं, वो भी मेरे दुश्मन है। और जो जुआरी और जो गैंगस्टर हैं वो भी मेरे दुश्मन है और मैं दुश्मनों का दुश्मन हूँ। उसके बाद वो कहता है कि मैं तो समाज सेवा कर रहा हूँ, समाज में उन बुराइयों को खत्म करने का काम कर रहा हूँ। हमारे यहाँ महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के जो पुलिस प्रशासन है वो भी काफ़ी अच्छा मेरा सहयोग कर रहा है। मैं किसी तरह के कोई क्राइम में लिप्त नहीं हूँ। मैं समाज सेवा में जो समाज के लिए बुराइयाँ, जो बाधाएं हैं, लोग मुझसे संपर्क के, मैं उनको जरूर सहयोग करूंगा। लेकिन बताते हैं इससे पहले जो डॉक्टर कुलदीप पर काफ़ी आरोप लगे थे कि उन्होंने काफ़ी व्यापारियों से रंगदारी भी ली थी, लेकिन उन व्यापारियों में ज़्यादातर वो लोग थे जो शराब का काम करते थे या फिर जुए का काम करते थे या फिर इस तरह के कोई मादक पदार्थ बेचते थे जो समाज में और कानून की रूप से अवैध हो, उनसे ही वसूली करते थे। उसके बाद डॉक्टर कुलदीप कह रहे हैं कि मैं अपनी सही राह पर चल रहा हूं। मेरे जो जीवन के जो उद्देश्य हैं वो समाज को सुधारने के, समाज में उन लोगों को सहयोग करने के लिए जो मुख्य धारा में नहीं है, जो लोगों को, जो गरीब लोग हैं, जो अत्याचार का शिकार हो रहे हैं, उनका सहयोग करने के, उन अत्याचारों के खिलाफ मेरी लड़ाई है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का जो मेरा उद्देश्य था, मेरा मोटिव था, वो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को आहत पहुंचाना नहीं है। मेरा उद्देश्य था कि आप सतर्क रहिए, सजग रहिए। जय हिंद, जय भारत।